रात भर बाबा जी, रात भर हम तीनों जागे, पर कुंडली दोष वाली बहू नहीं नाची। आपका तो ये पायल वाला उपाय भी बेकार गया। बाबा सासू माँ तो रेडियो पे 2-4 आइटम सॉन्ग भी चलाई, कोई न झूमा। बाबा कोई नया उपाय दीजिए। आप तो जानते ही हैं मेरे लल्ला की दुकान तो चल नहीं रही है, और जैसा कि आपने बताया कि बहू के गलत कदमों की वजह से नहीं चल रही है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि दोषी बहू का पता चले और उसके दोष का निवारण हो। लेकिन कन्हैया तो इन सब बातों में मानता ही नहीं ना, वो तो हमारे साथ ही नहीं, इसीलिए तो देखिए इस वक्त कहाँ है हमारे साथ। मानेगा बाबा, वो भी मानेगा। जिस दिन दोषी बहू का पता चलेगा, उसके दोष का निवारण होगा और मेरे लल्ला की दुकान दमदमा चलेगी, उस दिन मेरी तरह वो भी आप पर विश्वास करेगा बाबा। हाँ बाबा, कन्हैया और बहू को हम लोग ही बाहर भेजे हैं, हम लोग को कुछ समय मिल जाए बात करने के लिए, समझ रहे हैं? कन्हैया अपने पार्टी में है। देते हैं, दोषी बहू का पता लगाने नया उपाय देते हैं। एक सेकंड बाबा जी, एक सेकंड। फल सब्जी इत्यादि वाला उपाय मत दीजिएगा। हाँ, ये फ्रूट सलाद बना खा जाता है। नहीं, एक मिनट बाबा जी, सजने संवरने वाला भी मत दीजिए। हाँ, आपके उपाय का ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। और बाबा कोई किताब, कोई गानों की सीडी और कोई चंदन रौली टीका वाला भी मत देना। कोई और उपाय है तो बता दीजिए बाबा। ये मत देना, वो मत देना, मैं साधु संत हूँ, कोई कपड़े बेचने वाला व्यापारी नहीं। काहे फालतू पूछती हैं? तो बाबा कोई ऐसा उपाय दीजिए जिसका मेरी इन 5 बहुओं से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, अभी देते हैं नया उपाय। ये लीजिए। घर में बच्चा नहीं है, कौन खेलेगा? आप खेलेंगे? जमूरिया रखिए अपने पास। इस जमूरिया को अपनी 5 बहू के सर पर 5 बार घुमा दीजिए। जो बहू क्रोधित होगी बस वो ही दोषित होगी। बाबा घड़ी की सुई की तरह सीधा घुमाएंगे कि जलेबी की तरह आड़ा टेढ़ा चलेगा? ये काहे पूछते हैं सब? बाबा भृंगराज। भैया ये क्या हो रहा है? बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई है? वहां से शुरू यहाँ पहुंच गए। अब ये कहाँ है भैया? अरे कन्हैया सुन, बाबा ने कहा है कि ये 5 बार घुमाते ही पता चल जाएगा कि वो कौन सी बहू है। वो कैसे? गुस्सा, जिनके ऊपर दोष होगा ना, उन बहू के ऊपर ऐसा 5 बार घुमाएंगे ना तो गुस्से से लाल पीली हो जाएगी। बेटा ये बात बहुओं को पता लग गई ना कि जो चीज है जमूरिया। हाँ हाँ जो भी है, ये तुम्हारी जमूरिया, तुम किस वजह से उनके सर पे 5 बार घुमा रहे हो? तो मैया अगर उनमें दोष ना भी हो ना, वो फिर भी क्रोधित हो जाएंगे। अरे हम पता लगने देंगे तब ना, अपना चुपचाप से काम करके निकल लेंगे। कैसे? चलो आपके चश्मे का नंबर जैसा 5 बार घुमाना होगा। हाँ वही। वहां नहीं है, चलो। ये आप दोनों यहाँ ऐसे मतलब क्या कर रहे थे? कुछ गिर गया था, कुछ गिर गया था। वो सासू माँ के 1000 के नोट गिर गया था ना, वही ढूंढ रहे हैं। चल चल पैर उधर करना। इधर भी नहीं है, जरा हटिए। एक मिनट, 1000 का नोट कब से बंद हो चुका है? हाँ हाँ वही तो आदत खराब है सासू माँ का, 1000 के नोट में पूरिया बना के हज में गोली रखती है। ठीक है, तो फिर मैं भी मदद करती हूँ ढूंढने में। अच्छा, हम सास और दामाद मिलकर ढूंढ लेंगे, जाइए। ठीक है। आप यहाँ? बस ऐसे ही। सासू माँ कहाँ
कहाँ गायब हो गई? यहाँ है ना। अभी अरे मैया, मैया बच गए। गई। 3 ही हुए थे, बाकी के 2 राउंड सर पर से घुमाने के बच गए। मैया राउंड नहीं, हम बच गए। अगर वो देख लेती तो? देख लेती तो? अरे देखना तो मुझे है कि कौन सी बहू 5 बार ये घुमाने के बाद गुस्सा होगी। सासू माँ ने मतलब चलिए। इसने तो हमारा काम पहले ही आसान कर रखा है। घुमाइए। हीरा, 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 हीरा कहाँ हो? हीरा, हीरा यहाँ है। एक जगह टिक के बैठना, करने देना। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही है? बेटा मेरा ना बड़ा मन कर रहा था तेरे साथ सेल्फी खिंचवाने का। सेल्फी? मम्मी जी अभी लीजिए। मम्मी जी स्माइल, मम्मी जी स्माइल, मम्मी जी स्माइल, मम्मी जी स्माइल। इसे गुस्सा आए ना आए, लेकिन मेरे दिमाग की नसें गुस्से से जरूर फट जाएंगी। चलो मम्मी जी स्माइल। एक एक करके 5 बहुओं के सर पर से जमुरिया घुमाने की कोशिश कर ली, लेकिन सफलता एक बार भी नहीं मिली। रहने देना मैया, कह देंगे बाबा जी से कि किसी भी बहू को गुस्सा नहीं आया। और सब पे ट्राई कर लिया ना हमने। अरे कन्हैया, बाबा के बेटे का धंधा मंदा नहीं चल रहा है, मेरे लल्ला की दुकान खतरे में है। अगर पता नहीं लगाएंगे कि कौन सी बहू के अशुभ कदमों की वजह से ऐसा हो रहा है, कौन दोषी है, तो बेटा दुकान मकान सब बिक जाएगा। गर्ज बाबा को नहीं हमको है। लेकिन सासू माँ कैसे पता लगाएंगे? दामाद जी, बाबा को फोन लगाओ और पूछो कोई और आइडिया है। आइडिया? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, आइडिया। हमारे दिमाग में आया है आइडिया। ए बाबा आज मैया कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं होगी लल्ला, नौटंकी दामाद जी ऐसे कामों में बहुत माहिर है, तो बस देखता जा। बड़े ही दुख के साथ आंख में आंसू भर के बोलना पड़ रहा है कि हमारी प्यारी सासू माँ नहीं। सामने के सामने तुझे खड़ी दिख नहीं रही हूँ का? टेंशन मत लो, अभी सासू माँ 3-4 साल अपने पास हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे सासू माँ के प्यारे चाचा जी, दूर के चाचा जी दूर निकल लिए। और मम्मी जी को उनके पास जाना है। अच्छा नहीं, उनका टिकट कट गया। हाँ उसी रूट में निकले। तो हम कहना चाहते हैं कि उसकी दामाद जी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बोलिए। फील करके कैरेक्टर में घुस जाते हैं ना, ऐसा ही होता है। दामाद जी तो आज कम फील करके घुसिए। तो उनके लिए हम लोग ध्यान लगाएंगे। लेकिन नंदोई जी किस बात का ध्यान करना है? उनको याद करेंगे। ओह अच्छा अच्छा। परी
प्लीज पूरी बात सुन लो। तो उनको 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 बहुओं के हिसाब से अभी के अभी इसी वक्त इसी जगह पे मौन धारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना कर। और आंखें बंद रखना। किसकी? बेटा अपनी आंखें बंद रखना। ओ, लेकिन नंदोई जी, इस 5 मिनट में थोड़ा ब्रेक मिलेगा? एक दूसरे से बात करनी हो तो? हमसे ना हो पाएगा। दामाद जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, 5 मिनट में तुम्हें हलवा पूरी भी खिलाएंगे और तुम्हारी आईब्रोज भी बनवा देंगे। तो मम्मी जी, मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करवा दीजिएगा। हमसे ना हो पाएगा। हो मैया। परी, कान बंद करो। मैया, उसे नहीं पता चलता है कि ताना है। वो सच में बीच में आंख खोल के हलवा पूरी मांग लेगी। अब परी, पूरे 5 मिनट तक आंखें बंद रखनी है और आप सबको भी यही करना है। ठीक। आंख बंद करेंगे। मम्मी जी, अगर इस 5 मिनट में प्यास लगी तो मैं तेरे लिए कुआं खुदवा दूंगी बेटा। चलो उधर मुंह करो और आंखें बंद करो। 1 2। मम्मी जी, लेकिन ध्यान में किसको याद करना था ये तो मैं भूल गई। अपने किसी पुराने मोबाइल कवर को याद कर लो। ठीक? रो कह रही हो? चाचा जी को याद करके। मोबाइल का। हाँ चलो घूम जाओ उधर मुंह करो और फिर याद करो। चलो चलो चलो। वाह, बेटा हो तो ऐसा। हो गए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। परी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सासू माँ, ये क्या कर रही हैं आप? याद कर रही है। चाचा जी। अभी आए थे, यहीं चुक गए। चाचा जी। चाचा जी। चाचा जी। चाचा जी। सुबह से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है। इतना टाइम तो अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने खड़े रहते तो ऑटोग्राफ मिल जाता। सासू माँ सालों से लगे हुए हैं, फिल्म में जाके अभी रोल मिला है, आधे घंटे में थक गए। तो कौन सा चांद पर रॉकेट भेजना है? ये जमहूरिया ही तो 5 बहुओं के सर पर से चलानी है। तुमसे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। कितना टाइम लगाते हो? हाँ, ये देखो हम दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही जमहूरिया। इसे 5 बहुओं के सर पर से 5 बार घुमाना है। ये रहा 1, ये रहा 2, खड़ी
बड़ी भी हो गई, लंबी है ना, तो ये रहा तीसरा चक्कर, चौथी और पांचवी अगर चलने भी लगी तो ये रहा चौथा और ये रहा पांचवा। देखो कितना आसान है, हो गए ना 10 सेकंड में 5 चक्कर, कितना आसान है। तुम बेकार में इतना टाइम लगाते हो। मैया अब तू अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा, बेकार में फोटो बड़ी करनी पड़ जाएगी। क्या कर रहा है लल्ला, ठीक से तो चल। बहुओं ने पहले ही घर में नुकसान कर रखा है, उस पर से तू भी गरीबी में आटा गीला कर रहा है। मैया क्या बात है मैया, काहे इतना भड़क रही है? एक ग्लास ही तो है, वो भी स्टील का। घर का सामान मुफ्त में थोड़ी आता है। कितनी बार कहा है, कप प्लेट चम्मच कुछ भी हो जाकर रसोई में रखा करो। पांचों बहुएं महारानी बनके घर में घूम रही हैं। सासू माँ, उन्हें क्या डांट रही हो? मीठी लस्सी के चक्कारे तो खुद भी लिए थे ग्लास में। चुप, जब देखो मजाक सूझता है तुम्हें। क्या बात है मैया, अचानक काहे इतना गुस्सा कर रही है? कंट्रोल सासू माँ, भड़क तो ऐसे रही हो जैसे जमुरिया आपके सर पे 5 बार घुमा दिया है कोई। सासू माँ, जमुरिया तो आपने खुद अपने सर पे 5 बार घुमाया है और तुरंत भड़क भी रही हो। कहीं आप में इस जमुरिया को अपनी 5 बहू के सर पर 5 बार घुमा दीजिए। जो बहू क्रोधित होगी बस वो ही दूषित होगी। इसका मतलब मैं ही हूं तेरी समस्या का कारण। Crocodile पासे पूर्कुआ क्रेव हो? क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही थी? मेरे ही कदम तेरे लिए मुसीबत बनकर, मैं ही हूं जो तेरे लिए अशुभ है। कैसी बात कर रही है मैया? ये बात अगर भोले भी आके मुझसे कहे ना तो भी मैं ना मानूं। तेरे मानने या ना मानने से क्या होता है लल्ला, सच तो ये है कि मैं ही अपशकुनी हूं। माफ करना बहू, मैं तुम 5 में कसूरवार को ढूंढ रही थी, जबकि मुसीबत की जड़ मैं खुद निकली। मैया बात तो सुनी, कहाँ तू चल पड़ी है? सासू माँ रुक जाओ, ऑटो तो आने दो। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ लल्ला। मैया तू ये क्या बात कर रही है? देख बेटा, मैं तेरा काम और खराब नहीं करूंगी। बाबा जी की दी हुई जमुरिया ने मेरे सर से 5 बार घूमकर मुझे बता दिया कि दोषी मैं ही हूँ। मैया तुझे लगता है कि तेरे जाने से मेरी दुकान चल पड़ेगी का? हाँ लल्ला, चल पड़ेगी। दोष हटते ही सारे काम सफल होने लगते हैं। मुझे जाने दे लल्ला, मैं तेरे और तेरी तरक्की के बीच दीवार नहीं बनना चाहती। अरे मैया, खतरू बाद में बात करते हैं। कन्हैया भैया, खुशखबरी है। खुशखबरी? दे दो सासू माँ जा रही है, खुशखबरी बता दो। क्या बात कर रहा है खतरू, क्या खबर सुनाई है? ए मैया, खुशखबरी है, वो पुल बनाने वालों का नोटिस फिर से आया है। वो पुल दूसरी ओर से बना रहे हैं, अब दुकान तोड़नी नहीं पड़ेगी। देखा मैया, तुझ में दोष नहीं है। देखा लल्ला, देखा, मेरा जाने का फैसला लेते ही खुशखबरी आ गई। मुझे जाने दे लल्ला, मेरे जाते ही तेरा उद्धार हो जाएगा। घर के लिए शुभ कदम अशुभ कदम, ये सब अंधविश्वास की बात है। सासू माँ को ये सब नहीं मानना चाहिए। क्षमा याचना बहन, निसंदेह योग्य अयोग्य प्रचंडता से कुटुंब प्रभावित होता ही है, लेकिन अच्छी शक्ति बुरी शक्तियों का घर में प्रभाव तो पड़ता ही है, कह रही है दीदी। वैसे दीदी गलत नहीं कह रही। हमारे मौसी के गांव में एक भैंस थी, वो जब भी बछड़ा देती थी गांव के सारे बच्चे फेल हो जाते थे। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है जिसे हम अंधविश्वास बना लेते हैं और ये बाबा लोग उसी का फायदा उठाते हैं। जरूर जरूर सासू माँ को उस बाबा ने ऐसे ही बेवकूफ बनाया होगा। खैर, जो हुआ उसे जाने दो। अब माँ जी घर छोड़ के जा रही है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम तो एक ही काम कर सकते थे ना, बैग पैक कराने में उनकी हेल्प, लेकिन वो भी उन्होंने खुद ही कर लिया।
कदाचित हम उन्हीं महान श्रीमान को पुनः आमंत्रित करें तथा एक नवीन युक्ति निकलवाएं। हाँ, क्यों ना हम उन्हीं बाबा को बुला के माँ जी के लिए कोई उपाय मांगे, कह रही है दीदी। अरे बाबा को घर पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब ढोंगी होते हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? प्रतिभा बहन, अगर उन्हें बुला के माँ जी घर पर रुक जाए तो क्यों नहीं, कह रही हूँ मैं। अरे कहाँ मैया, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू मेरी चिंता मत कर लल्ला, मैं चौरसिया मामा के यहाँ जाके रह लूंगी। कहा सासू माँ, उनका वकालत का दुकान ऐसा ही नहीं चल रहा है, वहां जाके बेरा गर्क करोगी? जीजे, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे, चौरसिया के यहाँ जाके भी पनौती बनूं। मैं हरिद्वार चली जाती हूँ, किसी आश्रम में जाके अपनी जिंदगी काट लूंगी। तू बहुओं के साथ यहाँ पे खुशी खुशी रहना। अरे मैया, आप कृपा करके महान श्रीमान के आगमन पश्चात ही प्रस्थान करें। देवी, जो बोलना है हिंदी में बोलो, बेचारी अनुवाद करते करते हरिद्वार चली जाएगी। आप जाना चाहती है ना, तो बाबा भृंगराज के आने के बाद चली जाएगा, कह रही है दीदी। का मतलब? इल्वा दोनेट दे सोलूसियो। लो, इल्वा दिलवा, अब इसका अनुवाद कौन करेगा? सासू माँ, चलो दोनों चलते। अरे मैं कह रही हूँ कि हो सकता है बाबा भृंगराज कोई उपाय बता दे और माँ जी को घर छोड़ के जाना ही ना पड़े। हाँ, ये भी ठीक है। मैया, अब तो तुझे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं भी बाबा को बुलाने के लिए तैयार हूँ। जीजे, बाबा को बुलाओ। लेकिन मेरा कहना तो ये है, हमने पहले से ही बाबा की बात मानी ही क्यों? मैंने नहीं मानी प्रतिभा, मैया ने मानी थी, लेकिन बाबा की बात मानकर अगर मैया घर से नहीं जाएगी तो मैं भी बाबा की बात मान लूंगा। बाबा, मैया को समझाइए ना, घर छोड़ने की बात कर रही है। कन्हैया जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, लगता है बाबा जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। बाबा जी, मम्मी जी घर छोड़ के जाना चाह रही हैं। देखा, सुन लिया। बाबा, आपकी तरकीब से ही मुझे पता चला कि मैं अपने लल्ला के लिए अशुभ कदम हूं। मुझ में ही दोष है, अब घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा ना। महान श्रीमान, कृपया सर्वोत्तम समाधान की व्याख्या कीजिए। हमारी मैया कुटुंब त्यागपन करके प्रस्थान कदापि ना करे। बाबा, कोई उपाय बताइए कि हमारी माँ जी घर छोड़ के ना जाए। घर छोड़ने के अलावा और क्या उपाय हो सकता है? उपाय है। क्या हुआ ये? कोई कौन बोला? बाबा, घबराइए मत, वो फ्रेंच में बात करती है। कोई उपाय है तो जल्दी बताइए ना बाबा जी। पुत्री, उपाय है, परंतु उपाय में एक यज्ञ करना पड़ेगा, भव्य यज्ञ। बाबा, मैया के लिए तो मैं संजीवनी बूटी भी ढूंढ के ले आऊं। आप हुक्म कीजिए। लेकिन इस उपाय के लिए, यज्ञ के लिए खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। ठीक है, मैं बंदोबस्त किए देता हूं, बस मैया कहीं ना जाए, फिर 50 तो क्या, मैं तो। एक सेकंड प्रतिभा, 1 सेकंड हो गया। बाबा जी बताइए ना, आप क्या बता रहे थे? प्रणाम बाबा जी। कन्हैया जी, सासू माँ के उपाय की बात चल रही है ना? चलो अच्छा है, मैं भी किसी को लेकर आई हूँ जो सासू माँ के उपाय में हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा। प्रतिभा, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। पधारिए। बाबा, इनसे मिलिए। ये है बाबा श्री गिरि महाराज जी। लेकिन प्रतिभा। सासू माँ, मैंने सोचा जैसे बीमारी में हम दूसरे डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं, तो क्यों ना आपके उपाय के लिए भी भृंगराज बाबा के साथ साथ किसी और बाबा की भी सलाह ली जाए।
इसीलिए बाबा जरा विचार करके उपाय बताइए ना प्लीज। पुत्री, उपाय बताने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारी माता श्री दोषी है? मतलब हमारे तरीके से ज्ञात हुआ है कि कन्हैया के जीवन में जो समस्या है उनके माताश्री की वजह से ही है। हाँ बाबा, वही पक्का करना चाहता हूँ भृंगराज बाबा। नींबू, माताजी इस नींबू को अपने हाथ पे रखकर मुझे दीजिए। ये उपाय तो बाबा ने भी बताया था, है ना बाबा? एक बार और पुष्टि कर लेते हैं। नींबू नीलू है, मेरा मतलब है नीला नींबू। नींबू नीला पड़ गया, यानी आप दोषी हैं। बाबा सही कह रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आपके अलावा भी इस घर में और भी व्यक्ति दोषी हो। सबके नींबू नीले कैसे पड़ गए? सबका क्या, ये नींबू बाबा भृंगराज के हाथ में भी दूंगा, वो भी नीला पड़ेगा। कैसे? ऐसे। शंभू, ये कैसे हो गया बाबा? सासू माँ, इन 5 बहुओं की सासू माँ, मैं इस नींबू में केमिकल इंजेक्शन लगा कर लाया था। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ये बाबा भृंगराज पाखंडी है। उस दिन ऐसे ही आपको नींबू देकर बेवकूफ बनाया होगा। 5 बहुओं के तकिए के नीचे एक एक नींबू रख देना। जिस किसी भी बहू के अंदर दोष है, रात भर में नींबू उसके अंदर के शैतान को जगा देगा। लेकिन उस दिन तो बाबा ने नींबू हमारी रसोई से ही मंगाए थे। ऐसे पाखंडी बाबा के लिए हाथ की सफाई कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा चोला पहनता है, एक नींबू कहीं भी छुपा सकता है। मूर्ख, तू मुझे पाखंडी कह रहा है? रुक, ये देख, ये बबूत बिना आग के लपट ले रही है, देख। शिव शंभू, ये देख, ये भी लपट ले रही है बाबा। इसका मतलब आप में भी दोष है। पाखंडी ज्वलनशील पदार्थ को भभूत का नाम देकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाता है, पागल समझता है। ना ये समस्या है, ना समाधान, ना उपाय। विज्ञान है ये, साइंस। जिस किसी के भी हाथ में डालोगे ये चलेगा। मूर्ख, तू जानता नहीं तो किससे बात कर रहा है? बाबा, आपको नहीं मालूम है हम कौन बोल रहे हैं? ये प्रताप दामाद जी, नंदोई जी। हाँ, उनका प्रताप उर्फ इनका दामाद जी उर्फ इसका जीजा इनका नंदोई, सब हमें उर्फ एक्टर। बाबा 50,000 दे दो। लेकिन दामाद जी, आपको इनकी वजह से दंगल 2 मिली थी ना? सासू माँ, कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी। जब आप लोगों को लाख मना करने के बावजूद भी बाबा को घर बुलाने के लिए गए थे, तब अरे नंदोई जी, क्या हो गया? आप तो फिल्म के रोल के लिए तैयारी करने गए थे ना? कोई रोल बोल नहीं है। लेकिन आपको तो आमिर खान प्रोडक्शन से फोन आया था ना? आमिर खान और दोनों अलग अलग है। बाबा का चेला है, दोनों नकली ऑफिस खोल के लोगों से पैसे ठगता है। 50,000 रुपए चंपत कर गया। 5-5 रुपए के लिए तरसता हूँ बाबा। मैं जानती ही थी। आने दो उस बाबा को हमारे घर पर। नंदोई जी,
थोड़ी सी एक्टिंग मेरे लिए भी कर लोगे? और अभी 50,000 हमसे भी मांग रहे थे। यज्ञ कराने के लिए। अपमान! इतने घोर अपमान के बाद मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। अरे बाबा, रुकना तो पड़ेगा। अभी अपमान किया, थोड़ा सम्मान भी तो करवा लो। ले जीजिए, जरा 100 नंबर पे फोन तो लगाओ। डायल कर दिए, पुलिस वाला आता ही होगा इनके सम्मान में। अरे भागो भागो, पुलिस आ रही है। भागो। अरे कन्हैया जी, रुके रुके रुके। पापा जी, स्माइल। 50,000 दे दो बाबा। क्या हुआ दीजिए, खुल के हंसो। अरे यार, फील करके परफॉर्मेंस कर रहे थे ना, दाढ़ी खींच ले, चमड़ी निकल गया। पर जीजे, तुम्हारी एक्टिंग कहीं काम आए ना है, आज बढ़िया काम आ गई। हमारा शुक्रिया अदा ना करो। शुक्रिया अदा करना है ना तो प्रतिभा जी का करो। पूरा आइडिया उन्हीं का था। केमिकल डाल के नींबू नीला करने से लेके वो भभूत में ज्वलनशील पदार्थ से आग लगाने तक का पूरा विज्ञान इन्होंने ही पढ़ाया है। कमाल, ब्रिलियंट। ये लीजिए मम्मी जी, फिर से प्रेमा की बारी। हाँ कतरू बोल। भैया पिछले महीने शर्मा जी नहीं आए थे जो 500 साड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। भैया उन्होंने हाँ बोल दिया है। कहा? भैया 500 साड़ियों का ऑर्डर आया है। सच्ची? हाँ भैया सच्ची। देखा भैया, तेरे साथ साथ सबने फोन पर हाथ लगाया और इतनी अच्छी खबर आई। अब मैं समझ गई हूँ लल्ला, कदम अच्छे या बुरे नहीं होते, कर्म अच्छे और बुरे होते हैं। लेकिन मम्मी जी, अगर सैंडल में गोबर लग जाए तब भी कदम बुरा नहीं होगा? इसका जवाब दूंगी मैं नहीं। अरे ओ महाराणा प्रताप, ये तलवार कहाँ से लाए सुबह सुबह? तुमको उठाने के लिए नींद से। मैया, अरे कहाँ किए तुम? भैया, कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। सासू माँ। मैया, कहा किया जीजे? हमने कुछ नहीं किया। ये तो ढेंचू तलवार है, देखो। होश में आ गए, होश में आ गए। मैया, सच में? हाँ, वो नाटक में जादूगर का रोल कर रहे थे, उसी का प्रैक्टिस कर रहे। देखिए, है कि नहीं? देखिए, है ना? अब क्या हुआ? प्रताप की तलवार से तो बच गई, अब ये चाय बना के लाई है मारने को। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। तूने फिर चाय बना दी? मुझे माफ कीजिएगा मम्मी जी, पर मैंने आज आपकी चाय बनाई नहीं। वो क्या है ना, पंजीरी ऑलरेडी आपकी चाय बना चुकी थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे जैसे चमकते हुए बर्तन जरूर निकाले हैं। चाय पीजिए ना। चाय। Bonjour, Maji. Bonjour, cher. Ma chère, mon amour, Muko. अरे साहब को तो बड़ा लंबा गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। सिर्फ गुड मॉर्निंग।
वैसे वाली गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? कैसे वाली? अरे कुछ नहीं भैया, अरे कुछ नहीं, तू चाय पीना, ठंडी हो जाएगी। पियो। भैया की चाय तो कुछ ज्यादा ही गर्म हो रही है। तुम अपनी पियो ना, ठंडी हो रही है। ढोल कहाँ बज रहा? मम्मी जी, कहीं हमारी छठी बहन तो नहीं आ गई? जय गुरु मंगली थी का सासू माँ? ए जीजे, जरा आओ देखें। चलो। क्या हुआ? अरे भैया वो दूसरे मोहल्ले की बलवंती आंटी। ओह, त्रिवेदी की घरवाली। कुंती नमस्ते, तुम्हारे बेटे के ब्याह की बधाई 5 बार। आप ढोल ताशा क्या बजा रही हैं? त्रिवेदी जी भाग के ब्याह कर लिए क्या? करके दिखाएं, टांग तोड़ के हाथ पे धर देंगे। वैसे हम तुम्हें और तुम्हारे मोहल्ले वालों को न्योता देने आए हैं नवरात्रि की पूजा की। इस बार अपने मोहल्ले का पंडाल हम बनाए हैं। तुम्हारे मोहल्ले में कौन बना रहा है? का भाई, बड़ा पंडाल कोई नहीं लगा रहा है? या नवरात्रि पंडाल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से डर गई हो कुंती? 2 दिन ही तो बचे हैं नवरात्रि की पूजा के लिए, अब क्या पंडाल लगेगा खाक। एक काम करो, हमरे मोहल्ले में आ जाना, हमरे पंडाल में प्रसाद भी मिलेगा और आशीर्वाद भी। आप सब भी आना। हाँ, अरे चलो। नमस्ते। कुंती, ये तो फिटकरी दिखाकर छिले पर नमक लगा गई। हाँ, अरे ये तुम्हें न्योता देने आई थी या ताना मारने आई थी? जाते जाते ना पूरे मोहल्ले की इज्जत उड़ा के चली गई। अपनी तो फिर भी सह लेगी, लेकिन मोहल्ले की बेइज्जती कुंती नहीं सहेगी। बलवंती! हम प्रताप हैं, बलवंती वो है। अरे दामाद जी, जाओ पर्चा भर कर आओ। नवरात्रि पंडाल प्रतियोगिता में हमारा मोहल्ला भी हिस्सा लेगा। बलवंती देवी, वादा है कुंती का, अगर हमारा मोहल्ला ना जीता तो कुंती मोहल्ला छोड़ देगी। अच्छा, तब तो ये भी तय कर लो अभी से, कहाँ जाओगी? काशी या हरिद्वार? वैसे पंडाल की जिम्मेदारी किसके सर फोड़ रही हो कुंती? अपने सर पे। इस बार मोहल्ले का पंडाल मैं लगाऊंगी। अरे कुंती देवी, मोहल्ले के पंडाल की जिम्मेवारी तो ले लिए, ठीक से निभानी भी तो पड़ेगी। टेंट वाले को ऑर्डर देना है, खाने वाले को खाने का बताना है और मूर्ति वाले को माता की मूर्ति का भी बताना है। अच्छी सासू माँ, जस्ट टेक इट। खींचो खींचो, खींचते जा। अरे रुमाल है कि साड़ी? नहीं चाहिए। रुमाल ही है सासू माँ, जादू का ट्रिक। अरे तुम जाओ यहाँ से, हमको बहुत काम है, माता के पंडाल की तैयारी करनी है। अरे सासू माँ, हमको भी तो नाटक में जादूगर के रोल की तैयारी करनी है। अभी मैं आपको 2-3 जादू और दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए सासू माँ, ब्लैक
काल ठीक है। सासू माँ, लेटेस्ट जादू, आपके बुढ़ापे का सहारा। चलिए फूंक मारिए, मारिए सासू माँ। थू नहीं, फू। यस, मारते रहिए। सासू माँ, बुढ़ापे का सहारा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना तो जादूगर बन जाएंगे। सबसे पहले आपको और कुसुम को गायब कर देंगे। नहीं मतलब अभी आपको पानी गायब करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये गिली गिली। दामाद जी, ये क्या किया है? सॉरी सासू माँ, हिसाब किताब पे पानी फेर दिया। अब तुम्हारी सॉरी का क्या अचार डालूं? एक काम भी ढंग से नहीं करने देते हो। लाइए डायरी गायब कर देता। एक तो पहले ही टेंशन से सर फटा जा रहा है। अब सर फटा जा रहा है ना, तो फिर क्या जरूरत थी पंडाल की जिम्मेदारी लेने की? अब तैयारियों के चक्कर में भागा दौड़ी करेगी, फिर बीपी बढ़ जाएगा और फिर चक्कर खा के गिरेगी। प्लीज सासू माँ, ग्राउंड फ्लोर पे गिरा करो। पिछली बार छत पे गिर गई थी, लाते लाते हमारे होश उड़ गए। लल्ला, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। देखा है ना बलवंती कैसे ताना मार के गई है। मैं तो माता का पंडाल मोहल्ले में लगवाऊंगी भी और प्रतियोगिता जीतूंगी भी। बिल्कुल जीतियो मैया, पर तू ये पंडाल की जिम्मेदारी अपनी बहुओं को भी तो दे सकती है। देख मैया, बलवंती आंटी ने तुझे तेरी 5 बहुओं का ताना मारा है ना, तो इसी ताने को अपनी ताकत क्यों नहीं बना लेती? दे दे माता के पंडाल की जिम्मेदारी अपनी 5 बहुओं को। लल्ला, उनसे नहीं हो पाएगा। तू जा, मुझे बहुत काम है। मेहमान जिमाने जितना आसान काम नहीं है। पिछली बार भी मेहमान जमाई थी मुन्नी बुआ के यहाँ। क्या हुआ था? लोग टॉयलेट के बाहर खड़े हुए थे लाइन लगा के, पहले मैं पहले मैं पहले मैं। मेरा नंबर तो सबसे लास्ट आया। अभी हम सासू माँ को गायब कर देंगे। अभी है, लेकिन एक दिन कर देंगे। इस बार माता की मूर्ति पे सोने की चेन सजाऊंगी मैं। माँ जी, मैया, मैया, तू शीघ्र पानी ला, जा। प्रतिभा, प्रेमा, परी बहन, सब शीघ्र उपस्थित हो यहाँ। संभल कर, आराम से। सासू माँ, आप प्रस्थान ग्रहण करें। मम्मी जी, बैठिए बैठिए। मैया को, भैया ठीक है तू। हे शिव शंभु, एकाएक आपको इस ऋतु में भगवान लक्ष्मण रूपी मूर्छित दिशा क्यों ललाहित हो रही है? चक्कर कैसे आ गए? दीदी पूछ रही हैं। बीपी हाई या लो हो गया होगा, तभी गिर गई सासू माँ। हाई अच्छा है, लो ला स्ट्रेस ला कॉज डिसेसी। माँ जी, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? जस्ट चिल। कहा मैया, काहे काम का इतना टेंशन ले रही है? खा गई ना चक्कर? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो अब क्या करें? कुछ होने का इंतजार करें? कहा मैया तू। सासू माँ, आप हम पर भरोसा कीजिए ना। माता के पंडाल का सारा काम हम अच्छे से संभाल लेंगे। सत्य, कार्तिक मास की मंगल बेला में सृष्टि का सर्वोत्तम पूजा एवं अर्चना केंद्र निर्मित करेंगे। बेस्ट पंडाल बनाएंगे, कह रही है दीदी। दीदी तो कह रही है, पर 2 दिन में सारी तैयारी कर लोगी तुम? लिवो जोर धोई न पेन पार्टी में। देखा, कह रही है नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि कल की बात हम आज कैसे बता दें। और आज का सच ये है कि हम सब जिम्मेदारी ले रहे हैं। और वैसे भी ये कोई प्यार थोड़ी है जो देखते ही हो जाए। तैयारी है, होते होते हो जाएगी। हाँ मैया, 1 से भले 2, 2 से भले 5। नहीं, 2 और 2 5। अमिताभ बच्चन। हे मैया, एक बार भरोसा तो कर इन पे। अरे इनाम ना जीता और नाक कट गई तो? मम्मी जी, आपकी नाक कटने देंगे? नहीं, और अगर कट भी गई तो डॉक्टर से पट्टी करा लेंगे। कब?
चुप, वो भी अब। अरे सासू माँ, 2 दिन में 3 किताबें याद कर कर इम्तिहान टॉप कर सकती हूँ, तो माता के पंडाल की तैयारी की चिंता मत कीजिए। हाँ माँ जी, कुछ ये संभाल लेंगी, कुछ वो संभालेंगी, कुछ मैं संभाल लूंगी, और जो दीदी संभालेगी वो भी मैं संभाल लूंगी। और इसे कौन संभालेगा? इसे तो भगवान भी नहीं संभाल सकता है। अरे मैया, और तू तो है ना इनकी निगरानी रखने के लिए। मैया। सासू माँ। अरे मैया, जवाब तो देती जा। मोहल्ले वालों ने पंडाल के लिए पैसे जमा कर रखे थे, पूरे 2 लाख रुपए हैं। लो, रखो 5 और करो तैयारी शुरू। लो, पैसे संभाल के रखना। जी। तो प्रचंड नाद करो, जोर से बोलो, कह रही है दीदी। जय माता दी। लेके माता का नाम शुरू करेंगे काम। क्या स्टेटस दिमाग में आया है? टेक माता का नाम, बहुए करे पंडाल का काम तमाम। स्माइल। अब बनेगा प्रताप, धनुषधारी अर्जुन। निशाना मछली की आंख पे, मतलब कुसुम के सर पे रखे सेब पे। क्या सेब हिला दिए? कुछ नहीं हुआ, सो जा। मैया तू भी ना। दामाद जी, मेरी बेटी की फोटो दीवार पे टंगवाओगे का? काश ऐसा हो जाता, एक टांग पे नाचते। क्यों डार्लिंग? चाकू, मैं तुम्हें रात में उठा के अपने लिए चाय का बनवाती तो मुझे मारने आ गए। इतनी हिम्मत होती ना तो यमराज से मीटिंग करा चुके होते। नहीं, सेव सर पे रख के निशाना लगा रहे थे, तो जादूगर लोग नहीं ऐसा मारता है, वही। और अगर निशाना चूक जाता तो? किस्मत खुल जाती। क्या कहे? अरे कैसी हिंदुस्तानी नारी हो, हिंदुस्तानी नारी पति के लिए काका नहीं करती, घर बार सब छोड़ देती है, और तुम एक छोटा सा गला नहीं कटवा सकती हो। दामाद जी, अरे देखकर प्रैक्टिस किया करें, ये कोई तरीका है? कुसुम, तुम 12 बजे तो सोकर उठी थी, अब खा पी के 3 बजे फिर लमले। मैया, अब तू ही बता, पंजीरी भाभी के हाथ के 3 ग्लास छाछ पीने के बाद तो नींद ही आएगी ना? सासुमा, रहने दीजिए, जग के कौन सा वीर चक्र जीत लेती। खाली आदमी का 3 काम, खाना पीना और विश्राम। थोड़ी देर नहीं आते ना तो मारिए देते। टाइम वेस्ट कर दिया उसने। रुकिए 1 मिनट, लाइए 60 रुपए। 60 रुपए किस लिए? अरे वो छाछ का नाम ले ली ना तो हरिया का लस्सी याद आ गया। 2-3 गिलास मार लेंगे, हम भी लमलेट हो जाएंगे। जी शर्मा जी, वो टेंट की बुकिंग के लिए फोन किया होगा। जी मेरी ही बहुएं हैं, पंडाल की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है, आप उनसे समझ लीजिए, वो आपको सब समझा देंगी। हाँ ठीक है। दो। ए? कलाकार की कोई इज्जत ही नहीं। पलड्डे कीप सासू माँ बे। आओ माता दिन, आओ। शर्मा जी। हाँ जी बहन जी। ये क्या शर्मा जी? नहीं नहीं, ये मेरी आदत है। आपको कितने बजे बुलाया था? 4:30 बजे। अच्छा, और अभी कितने बज रहे हैं? 4:35। तो 5 मिनट, पूरे 5 मिनट लेट हो आप। अरे बहन जी, 5 मिनट ऊपर नीचे तो चलता है ना। अच्छा चलता है? अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो और 5 मिनट में आपको रोक कर रखूं तो चलेगा? नहीं चलेगा।
अब देख क्या रहे हो, चलो नाप लेना शुरू कीजिए। अच्छा बहन जी, आप एक एक इंच क्या नपवा रही हैं? हम अपने हिसाब से कर लेंगे ना। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि गद्दा कहाँ रखना है, दरी कहाँ बिछानी है, टेबल कहाँ रखना है। भैया ये लिखाई पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले ये बताओ कि खाने का क्या करोगे? मैं पंडाल वाला हूँ, केटरर्स नहीं हूँ। कमाल है, खाना ठीक से नहीं लगा तो कुर्सी पे बैठ के करेंगे क्या? आप बस खाने का अरेंजमेंट और हलवाई की बैठने की जगह ठीक से बना देना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि गद्दा कैसे रखना है, चद्दर कहाँ लगाना है, टेबल कहाँ लगाना है। शर्मा जी, फिर तो रसोमले आप आई। पंडाल ऐसे लगना चाहिए जैसे एफिल टावर पे माता की लाल चुनरी लगी हो। पंडाल मेरठ में लगे लेकिन फील एकदम पेरिस वाला आना चाहिए। अरे वैलेंटाइन डे नहीं है, नवरात्रि का त्योहार है। अरे आप मुझे बताइए गद्दा कहाँ रखना है, उसको नीचे से ऊपर तक कहाँ तक ढकना है। शर्मा जी सुनिए, आप पंडाल ऐसे लगाइएगा कि मेरा मोबाइल ना नेटवर्क जरूर पकड़े। पता है उस दिन मुझे कितनी सेल्फीज लेनी है, और मैंने स्टेटस भी तो बार बार अपडेट करना है ना। उस दिन मुझे कितना काम होगा ना। ढिंचक बहन जी, सेल्फी बाद में लेना। अरे पहले मुझे ये बताइए गद्दा कहाँ रखना है, कुर्सी कहाँ रखना है, टेबल कहाँ रखना है। जजमान हाँ। अरे आप राखी क्यों बांध रही है? मेरी ऑलरेडी 5 बहनें हैं। ये आजीवन सुरक्षा हेतु भैया बनाओ हस्त बंधन रेशम कपास सूत्र नहीं है, ये तो शुभ कार्यों के शुभ आरंभ हेतु शुभ है। ये राखी नहीं है, ये शुभ काम के गुड लक के लिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताइए ना कि पंडाल कैसे लगेगा, डेकोरेशन कैसे होगा। शर्मा जी, अगर सब कुछ हम ही आपको बता देंगे तो आपको पैसे किस बात के देंगे? देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए बस। अच्छा ठीक है, कम से कम ये तो बता दो इस पूजा पाठ में कितने लोग आएंगे। शिव शंभो शिव शंभो। अच्छा है, आप ही बता दीजिए। भजन कीर्तन अथवा किसी भी प्रकार के भक्ति भाव कार्यक्रमों में जनगणना करना कदापि उचित नहीं। यथार्थ मैया के दरबार के द्वार तो समस्त संसार के लिए सदैव ही खुले रहते हैं। अरे पूजा पाठ में थोड़ी ना गिनती होती है, जितने भी लोग आए, माता का पंडाल तो पूरी दुनिया के लिए खुला है। बेटा सुंदर, यहाँ से निकल ले, टाइम खराब कर रहे हैं ये लोग। और कुछ नहीं, इनके चक्कर में लगा रहा ना तो कम से कम 3-4 ऑर्डर तो हाथ से निकल ही जाएंगे। गुरुजी हो गया मेजरमेंट। चलिए बहुत बातें हो गई। शर्मा जी ये लीजिए एडवांस 5,000 रुपए। देखिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ना टोटल 20,000 से ज्यादा खर्चा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप लोग बस काम फटाफट शुरू कर दीजिए। मेरी मजाल जो मैं आपसे एडवांस पैसे लूं, पूरा काम इकट्ठा होने के बाद मैं आपसे पैसे ले लूंगा। अरे भगवान का काम है, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, घूम के बोलो जय माता दी, भाग के बोलो जय माता दी, 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 जय माता जय माता दी, जय माता दी। सासू माँ, पंडाल वाले को सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, अभी अभी गया वो। हाँ? भैया 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 अच्छे से समझ लिया ना? अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझा दिया आपकी 5 बहुओं ने। भैया कंपटीशन में इज्जत का सवाल है, अच्छे से तो बनेगा ना पंडाल। 2 ही दिन रह गए भैया। पंडाल क्या, पूरा ताजमहल बनेगा माता जी। हाँ ताजमहल, चलो 5 ने तैयारियों की शुरुआत तो अच्छी की। गुरुजी ताजमहल कद्दू बनेगा। कद्दू? पर आपने एडवांस क्यों नहीं लिया? अब कद्दू बनाने का एडवांस थोड़ी ना लिया जाता है बेटा। अरे कुंती देवी अच्छी भली अकेली थी, अपना इतना इंपॉर्टेंट काम अपने 5 बहुओं को थमा दिया। अरे भाई इनका काम हमारे बस की बात नहीं है। फोन आए तो उठाना मत, ऑर्डर कैंसल। चलो बहन जी कल शाम को टाइम से आ जाना हमारे पंडाल में, भाई साहब और बच्चों को लेकर। क्या बलवंती ने भी अपने पंडाल में बुलावा दिया है? बहन जी माता तो हर पंडाल में दर्शन देंगी,
लेकिन आप कहाँ सबसे पहले माता का आशीर्वाद लेने जाएंगी वो हम देखेंगे। हाँ? सासू माँ, सासू माँ, क्या हुआ खतरू को? नहीं रहा का? नॉर्मली बेहोश हुआ। कैसे? अरे तूने इसे अपना नाटक पहली सीट पे बिठा के तो नहीं दिखा दिया? बोल भी, ये बर्फी के रणबीर कपूर बने काहे खड़े हो? अरे सासू माँ, मार्केट में मिला था तो हम अपने किरदार जादूगर गोगो का प्रैक्टिस कर लिए इसके साथ। जादूगर का या गुंडे का? अब मार मार के बेहोश तो ना कर दिया? अरे नहीं सासू माँ, इसके सर पे सेब रख के आंख बंद करके चाकू से निशाना लगा रहे थे। सेब तक तो ठीक था, नॉर्मल चीकू रख के बेहोश को सिधार गए। क्या देख रहे हो? पानी लेके आइए। चलो बेटा उठो, टाइम पास मत करो, उठो। यमराज की शकल जीजा से मिलती है। बेटा जीजा ही हैं, अभी नर्क ना सिधारे हो। चलो उठो। महादेव की। अरे जय, कल घर पे बोलना। आज चलो बाकी का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उठो। बाकी? हाँ, तेरी अंगूर और इलायची बाकी है बाबू। माँ जी, 2 महीने पगार मत दो चलेगा, लेकिन इनके साथ जादूगर की प्रैक्टिस करके हमको शहीद नहीं होना है। क्या बात कर रखा तू? चल जीजा, वो देखो कबूतर। कहाँ है बे? अबे खतरू भाग गया। दुकान पे आके जीरा रख के निशाना लगाए बेटा। अरे रुकिए ना 1 मिनट, कहाँ जाना है? रुकिए जरा। नहीं, हमको नहीं खाना है। खा नहीं रहे, निशाना लगाएंगे। अरे जी तिवारी जी, आप घर ही आ जाइए। आपको खाने का ऑर्डर मेरी 5 बहुएं समझा देंगी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा हाँ। कुसुम, अब उसके सर पे तरबूज रख के माथे पे निशाना लगाएंगे। हाँ तो बताइए क्या क्या बनाना है? ये लिख ले। पहले आप हमें एक बात बताइए। सब पता है, सारी चीजें देशी घी में बनानी है, सब्जियां मार्केट से उसी दिन ताजी लानी है, और जो मसाले हैं वो सर्वोत्तम इस्तेमाल करने हैं। यही पूछना चाहती है ना आप? जजमान, कृपया खंडित करें। क्या आपने धान्य, फलहार, वनस्पति आदि की उत्कृष्ट कलाकृति की शिक्षा दीक्षा ली है? आपने कोई कुकिंग कोर्स किया है? दीदी पूछ रही हैं। कोर्स? अरे खानदानी हलवाई है हम, पूरे मेरठ में मशहूर हैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि माता के पंडाल में क्या क्या बनाना है। मतलब फूल गोभी, आलू, गाजर, शिमला मिर्च और लौकी की सब्जी बनानी है क्या? नहीं नहीं, कटवानी है। थोड़ी सी काट के दिखाइए, हाथ की सफाई से पता चलेगी स्वाद की गहराई।